तो आज कृष्णा जी हमारे साथ हैं। ये टाइप 2 डायबिटिक की नॉन केस है। 8 साल से इनको डायबिटीज़ है, साथ में इनको दिल की बीमारी भी है, जिसके लिए इनको 2 बार स्टेंटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले इन्हें किसी भी शुगर के मरीज़ को ये जानना ज़रूरी है कि उनके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कितना होना चाहिए। तो आपके केस के अंदर फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 80 से लेकर 140 के तक रहना चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर आपका 180 से कम रहना चाहिए। या कुछ केसेस के अंदर, जैसे बुजुर्ग शरीर के अंदर, हम उनको बोल सकते हैं कि आपका 200 से कम भी है, तब भी वो सफिशिएंट है। और 3 महीने की शुगर, जिसको HbA1c बोलते हैं, जो आपका 3 महीने का एवरेज बताती है, उसका लेवल्स आपका 7 से 7.5% के नीचे रहना चाहिए। अगर हम 7 से नीचे रखें और उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क इंक्रीज होता है, तो उस केस में आपका 7.5 तक भी हम सफिशिएंट कंट्रोल मान सकते हैं। अब शुगर्स की दवाई जब हम देते हैं, साथ में इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूर हर पेशेंट को ये बताना ज़रूरी रहता है कि हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको शुगर लो कहते हैं, वो कब होता है। जब भी आपको घबराहट, पसीना, चक्कर, तेज़ भूख लगना, हाथ में कपकपी, ऐसे सिम्टम्स हो तो ये शुगर लो के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसे सिम्टम होंगे, आपको तुरंत शुगर चेक करना है। अगर शुगर चेक किया आपने और 70 से नीचे ग्लूकोज ब्लड शुगर आपने पाया, तो उस टाइम पे आपको 3 चम्मच ग्लूकोन डी के पानी में घोल के पीने हैं। उसके बाद 15 मिनट बाद दोबारा शुगर चेक करोगे, और 15 मिनट बाद दोबारा शुगर चेक किया, फिर वो 70 से नीचे आया, तो इस स्टेप को दोबारा रिपीट करोगे। जैसे ही शुगर एक बार 70 से ऊपर आ गया, तो आपको थोड़ा स्नैक लेना है। उसमें एक टाइम एक रोटी सब्जी के साथ ले सकते हो, एक छोटा फल ले सकते हो, या एक ब्रेड ले सकते हो। अब बात करते हैं इंसुलिन लगाने की टेक्निक। इंसुलिन लगाने के लिए ये पेन डिवाइस रहता है। 2 तरीके से आ सकते हैं, या इंसुलिन और सिरिंज के साथ लगा सकते हैं, जिसके लिए वायल आता है, और एक पेन डिवाइस होता है। इसके साथ हमारे पास कार्ट्रिज आती है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान लीजिए, जब भी आप इंसुलिन की कार्ट्रिज लेते हैं केमिस्ट से, तो उसको ध्यान है कि वो फ्रिज से निकाल के दे, क्योंकि इसको एक टेम्परेचर में स्टोर करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है। और साथ में जब अपने घर लेके जाएँ तो आइस पैक में लेके जाना है इसको। फिर हम इस कार्ट्रिज को यहाँ से निकाल लेते हैं। ये निकाला हमने, फिर बाद में हमारे पास ये पेन डिवाइस है, यहाँ से खुल जाता है। फिर इसके अंदर हम ये कार्ट्रिज को ऐसे डालेंगे, फिर इसको हम बंद कर देंगे। हाँ, वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये इंसुलिन की नीडल्स रहती हैं, बहुत पतली होती हैं, इससे कोई भी दर्द नहीं होता। जनरली पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि इंजेक्शन लगाना मतलब दर्द होगा। फिर हम इसको ऐसे रोल करके यहाँ पे कर लेंगे। ये इसका मतलब ये लोड हो गया। अब जैसे भी हमें इंसुलिन लगाना है, तो जैसे ये पेन है, इसके अंदर ये हम आज इनका स्टार्ट किया, प्री मिक्स इंसुलिन स्टार्ट किया 30-70। इसके अंदर 2 इंसुलिन का मिश्रण होता है। तो पहले लगाने से पहले हमें देखना है कि कार्ट्रिज क्लियर है कि नहीं, कुछ उसमें बबल तो नहीं है, कुछ उसमें ऐसा तो नहीं कि फॉरेन पार्टिकल हो। उसके बाद हमने ये हाथ की हथेली के बीच में रखना है। इसको 10 से 15 बार हम इसको रोल करेंगे, ताकि दोनों जो इसके अंदर मिश्रण है वो आपस में अच्छे से मिल जाए। फिर ये मिश्रण मिलने के बाद हम इस कैप को यहाँ खोलेंगे। अब जब भी हम नई कार्ट्रिज इसके अंदर डालते हैं, तो हम इसको देखेंगे कि सही से स्टार्ट हो चुकी है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे डायल होता है, इसमें 2 पे लेके जाएंगे और इसको प्रेस करेंगे ऐसे। जब तक एक धार ना बन जाए, तब तक हम इसको प्रेस करते रहेंगे। धार बन गई तो इसका मतलब ये इंसुलिन लोड हो गया। ये जब भी नई कार्ट्रिज हो, उस टाइम पे फर्स्ट बार करना, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पेट के पास अम्बलाइकस होता है। अम्बलाइकस से 4 उंगली दूर इधर, 4 उंगली दूर उधर, हमें इस दोनों तरफ हम इंसुलिन लगा सकते हैं। जब भी हम इंसुलिन लगाएंगे, हमें ऐसे मात्रा में लगाना कि हर जगह बदल बदल के हम लगाएं, रोटेशन करते रहें। तो एक हफ्ता इस साइड पेट के लगाएंगे, एक हफ्ता उस साइड पेट के लगाएंगे। तो जब लगाना हमें, जैसे आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज इधर लगाया, फिर शाम को इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर इधर, फिर उसके 1 सेंटीमीटर दूर लगाना है। फिर अब अगले दिन फिर इधर लगाया, फिर उसके बाद इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर ऊपर आ जाइए, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर इधर, ऐसे रोटेशन करना है। हम 1 हफ्ता रोटेट करके यहाँ लगाएंगे इंसुलिन, 1 हफ्ता रोटेट करके वहाँ इंसुलिन लगाएंगे। और ये हो गया रोटेशन। ये रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम रोटेट नहीं करते, तो पेशेंट के अंदर एक ही जगह पे बार बार लगाने से एक तो दर्द होता है और गांठ बन सकती है। दूसरी चीज़, जब भी आप इंसुलिन की नीडल से लगाते हैं, आइडियली बोला जाता है कि उसको हर नीडल लगाने के बाद चेंज करना है, लेकिन ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं पड़ता, क्योंकि महंगी पड़ती है नीडल्स। तो आप एक नीडल से
2 से 3 बार इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इंसुलिन को निडल से जब भी इंजेक्शन लगाएं उसके बाद निडल को निकालना होता है। तो जब भी लगाएंगे सबसे पहले हमें एरिया को मार्क करना है कि कहाँ लगाना है। हम इसे 4 उंगली दूर इस एरिया में लगाएंगे तो हम इसको कॉटन स्वैप को ऐसे क्लीन कर लेंगे इस एरिया को। अब क्लीन करने के लिए हमें इसको ड्राई होने देंगे। तो ये हाथ में लीजिए, जैसे हम इनको 4, अभी शुगर काफ़ी बड़ी हुई है, हम इनको 4 यूनिट लगा देते हैं इंसुलिन, और इनको ताकि सीख भी पाएँ कैसे लगाना है। एक हाथ में राइट हाथ में इसको इंसुलिन को इसको पकड़िए, इसके अंदर ले लीजिए और इस तरीके से पकड़ोगे जाके ये प्रेस भी कर पाओ आप अंगूठे को कर। हाँ ऐसे। पहले आप इस उंगली को हटाइए यहाँ से। हाँ पहले आप सीधा आप 90 डिग्री में जाने दीजिए। हाँ अब इसको प्रेस करिए ऊपर से और दबाओ। हाँ 0 पे आ गया। अब गिनती गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इसको आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये लग गया है इंसुलिन। अब इसको कुछ मसलना नहीं है, कुछ नहीं करना। अब माता जी ये बताइए आपको कितना दर्द हुआ? नहीं हुआ दर्द। लगाना भी सिंपल है। ये इसलिए जैसे मैंने बताया था कि इंसुलिन लगाने से कोई डर के दिक्कत नहीं है। यह आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इसकी वजह से जो दुष्प्रभाव होते हैं वो बहुत डैमेजिंग हो सकते हैं। अब जैसे हमने बात की थी, इसको अब हम नीडल को बंद कर देंगे। कोशिश करना है कि जैसे नीडल को बंद करते हैं तो कई बार हाथ में चुभती है, तो ध्यान से करना है। तो इसको ऐसे रख के कर सकते हैं या आराम से देख के फिर इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं। फिर हम इसको बंद करके यहाँ से निकाल देंगे, फिर इसको ये निकाल देंगे इससे, फिर हम पेन को बंद कर देंगे। और हम अब दूसरा इम्पोर्टेंट आता है, हमने इंसुलिन लगा दिया। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसको स्टोरेज कैसे करना है। तो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज की डोर होती है जहाँ पे हम जैसे कुछ नींबू वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं, या ट्रे होती है जो आइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे होता है, तो वहाँ पे रखेंगे। तो टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर होता है फ्रिज का उस टाइम पे, हम वहाँ पे रख सकते। को लगाना होगा, उसको लगाने से 10 से 15 मिनट पहले निकाल लेंगे। रूम टेम्परेचर पे आएगा। आने के बाद जब लगाने लगेंगे उससे 10-15 बार ये हथेली से ऐसे मिक्स करेंगे, स्पेसिफिकली उन प्री मिक्स इंसुलिन में। लेकिन कुछ इंसुलिन होते हैं जैसे रेगुलर हो गया, इंसुलिन एक्ट्रेपिड जो कि सिंगल इंसुलिन है जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, उनमें ऐसे मिक्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसके बाद आप ऐसे ही लगा के फिर क्लीन करके रखें। तो ये तो इंसुलिन का लगाने का तरीका हुआ। अब दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा, कोई भी आपको डायबिटीज़ का डॉक्टर आपको जब भी देखेंगे वो आपको ये ज़रूर सलाह करेंगे कि आप एक शुगर का चार्ट बनाएंगे। शुगर का चार्ट क्यों ज़रूरी है? हम उसी को देख के आपके डोज को ऊपर नीचे करेंगे। तो उसको शुगर का चार्ट बनाने का ये चार्ट रहता है। हर डॉक्टर की अपनी तरीके से वो चार्टिंग कराते हैं। कुछ लोग पेर में कराते हैं। पेर में कराने का मतलब ये रहता है कि हमने जैसे नाश्ते से पहले किया शुगर, नाश्ते के 2 घंटे बाद किया, तो हम उसके अंदर एक तो इंसुलिन का असर देखते हैं कि उसमें कितना शुगर को कंट्रोल किया। और उसके बाद जैसे आज मैंने नाश्ते से पहले शुगर किया, नाश्ते के 2 घंटे बाद किया, कल मैं लंच से पहले या लंच के 2 घंटे बाद, फिर उसके अगले दिन डिनर से पहले या डिनर के 2 घंटे बाद। इससे हमें पूरे दिन भर हमारी शुगर कहाँ पे फ्लक्चुएट हुई उसका अंदाज़ा रहता है। और कुछ पेशेंट के जैसे अभी आप प्री मिक्स इंसुलिन लेंगे, 2 बार लगाएंगे, हम आपके केस के अंदर सुबह नाश्ते से पहले शुगर और डिनर से पहले शुगर, ये 2 को चेक करके हम डोज को टाइट्रेट करना सीख सकते हैं।